कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे की गहमा गहमी ने महागठबंधन के भीतर तल्खी बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव के बार बार की देरी से नाराज कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया है कि अब और इंतजार नहीं होगा। तेजस्वी यादव अगर सीट बंटवारे का पेच और फंसाकर रखते हैं तो हम अपने 30 उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तय नहीं हो पाया है। इसके घटक दलों के बीच बेचैनी की स्थिति देखी जा रही है। कांग्रेस अब इंतजार के मूड में नहीं दिख रही है। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अगर सीट बंटवारा को और लटकाया तो कांग्रेस 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार की हरी झंडी दे देगी। इसमें 17 सीटें मौजूदा विधायकों की है और बाकी 13 वे सीटें हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवारों की कम मार्जिन से 2020 के चुनाव में हार हुई थी। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। देर रात तक चली इस बैठक में पार्टी ने सभी संभावित सीटों पर कैंडिडेट के नामों की चर्चा की। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी मौजूदा विधायकों को टिकट देने का फैसला किया है, यानी कि पार्टी के सभी 17 सिटिंग विधायकों का टिकट पक्का हो गया है। साथ ही बैठक में 2020 चुनाव में कम अंतर से हारने वाली 13 सीटों पर दावा करने का निर्णय लिया गया। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार भी हो गया है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बिहार की कमजोर सीटों पर भी विचार किया गया, जहां कांग्रेस पिछले कई चुनाव से हार रही है। इन सीटों में कुछ के सहयोगी दल के साथ अदला बदली पर चर्चा की गई। इनमें औराई विधानसभा, चिरैया विधानसभा, मटिहानी आदि शामिल है। इस फॉर्मूले पर भी विचार किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी सदस्यों के अलावा बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानसभा में दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में दल नेता मदन मोहन झा के अलावा सांसद अखिलेश सिंह और पप्पू यादव भी शामिल हुए। बैठक में सबसे पहले बिहार प्रदेश चुनाव समिति के निर्णयों से अवगत कराया गया। इसके बाद बिहार के नेताओं ने अपनी ओर से सीट का फॉर्मूला बताया। बैठक में बिहार के कांग्रेस सांसदों से भी बारी बारी से राय ली गई। कटिहार सांसद तारिक अनवर बैठक से दूर रहे। इसे उनकी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि तारिक अनवर ने इससे इनकार किया है। बैठक में यह विचार किया गया कि प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर भले ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगे, लेकिन सिटिंग विधायकों को चुनाव प्रचार की हरी झंडी दे दी जाए। 2020 चुनाव में पार्टी ने 70 विधानसभा में चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2 विधायकों सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम के पार्टी छोड़कर जाने के बाद अभी कांग्रेस के 17 विधायक मौजूद हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट कुटुंबा पर ही राजद ने दावा ठोक दिया है। इसके अलावा विधायक दल नेता शकील अहमद की सीट कदवा पर भी पार्टी में कई दावेदार हैं। इस कारण पार्टी ने विधायकों की सीट पर निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी बिहार में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इस बार मजबूती से अपना पक्ष रखेगा और हर वो विधानसभा की सीट अपने पाले में रखना चाहेगा जहां पे उसकी स्थिति अच्छी है, जहां से कांग्रेस के विधायक वर्तमान में जीते हुए हैं, या फिर 2020 के चुनाव में कम कांग्रेस की हार हुई है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात से नाखुश हैं
कि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी 2020 का चुनाव, लेकिन जीत पाई सिर्फ 19 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। और तेजस्वी यादव को अब भी ये लगता है कि 2020 में हम मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि कांग्रेस सिर्फ 70 में से 19 सीट जीत पाई। तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री ना बनने की सबसे बड़ी वजह राजद आज भी कांग्रेस को मानती है और कहीं से भी आरजेडी को ये मंजूर नहीं कि कांग्रेस इस बार भी 70 सीटों पर चुनाव लड़े। इसलिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि हमारे जो 17 विधायक वर्तमान में मौजूद हैं वो सारा सीट मुझे चाहिए और वो वर्तमान विधायक सिटिंग विधायक उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कहीं से भी अपने सिटिंग विधायक का सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का सीट कुटुंबा पर ही अपनी नजर गड़ाए हुए है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वो कौन कौन से सीट हैं जो कांग्रेस अपने पाले में सुरक्षित रख पाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।